हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखों को बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत बच्चे से जिसका नाम था एल्वा। और ये स्कूल जाता था, पढ़ता था, पर पढ़ाई में ये और बच्चों से थोड़ा सा पीछे था। यानी कि इसे और चीज़ों के बारे में जानने में बड़ी जिज्ञासा रहती थी, पर पढ़ाई को लेके वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं था। और टीचर अक्सर उन्हें बोलती थी कि तुम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते। पर एल्वा की तो अपनी ही एक दुनिया थी। वो जब कोई चीज़ को ऑब्जर्व करने बैठता था तो उसी में खोया रहता था, उसी के बारे में सोचता रहता था। आसपास होने वाली सभी घटनाओं के बारे में डीप में जानना, ये जैसे कि उसकी आदत थी। उसे हमेशा ये मालूम करना होता था कि ऐसा क्यों हुआ। और इस तरह से धीरे धीरे दिन बीतते गए और एल्वा धीरे धीरे स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, इस तरह आगे बढ़ता गया। एक दिन की बात है कि एल्वा की क्लास में चपरासी आया और कहा कि एल्वा को प्रिंसिपल मैम ने स्कूल बुलाया है। जब एल्वा स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में गया तो प्रिंसिपल ने एक लेटर एल्वा को दिया और एल्वा को देते हुए कहा कि ये लेटर अपनी माँ को दे देना और कल से तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। एल्वा जो कि एक छोटा बच्चा था, यानी एक मैच्योर पर्सन तो नहीं था, उसे कुछ समझ नहीं आया है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे वजह क्या है। उसने सिंपली वो लेटर ले लिया और लेटर लेकर स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो घर आ गया। घर आकर उसने वो लेटर अपनी माँ को दे दिया। माँ ने उस लेटर को खोला और उस लेटर को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की एल्वा ने कि माँ की आंखों से आंसू गिरने लग गए। जब माँ की आंखों से आंसू गिरते देखे तो एल्वा ने पूछा कि माँ, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, आप प्लीज़ मुझे बताओ ना, प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें कल से स्कूल नहीं आना है। तो लेटर को बंद करके लिफाफे में रखते हुए माँ ने कहा, बेटा, इस लेटर में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। उसे पढ़ाई से ज़्यादा आसपास होने वाली घटनाओं में इंटरेस्ट रहता है। वो उसे जानने की कोशिश करता है। वो बहुत ही बुद्धिमान है और इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास उस तरह के टीचर्स नहीं हैं जो उसकी इस इंटेलिजेंस को समझ पाएँ और उसे पढ़ा पाएँ। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसलिए हमें डर है कि कहीं इसकी इंटेलिजेंस को हम सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से वो इंटेलिजेंस कहीं गायब ना हो जाए। तो इसीलिए अब आप एल्वा को घर पर ही कोई ट्यूटर रखकर पढ़ाइए और इसीलिए उन्होंने तुम्हें स्कूल आने से मना किया है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो मेरे बेटे। और ये कहते हुए एल्वा की माँ ने प्यार से एल्वा को अपने गले से लगा लिया और कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी इस इंटेलिजेंस के, इस तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है, उससे तुम कुछ अनोखा करोगे और दुनिया में मेरा और अपना नाम रोशन करोगे। दुनिया को एक बहुत बड़ी सौगात दोगे। और कहते हुए माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और उसने एल्वा को अपने गले से लगा दिया। छोटा सा एल्वा ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जब इतनी अच्छी बात लिखी है लेटर में तो माँ क्यों दुखी हो रही हैं। जब उसने पूछा तो माँ ने कहा, ये खुशी के आंसू हैं। और बाद में माँ ने उस लेटर को संभाल कर कहीं रख दिया और ट्यूटर, घर होम ट्यूटर लगाकर उसकी पढ़ाई को शुरू करा। माँ एल्वा पर अब ज़्यादा ध्यान देने लगी थीं। जब एल्वा बगीचे में भाग दौड़ करता था या किसी चीज़ के बारे में पूछता था तो बहुत पेशेंस के साथ उसकी माँ उसका जवाब देती थी। और बुक्स के पढ़कर या कहीं से भी वो नॉलेज जुटाकर कि एल्वा के हर क्यूरियस क्वेश्चन का वो जवाब दे पाए, वो इस तरह से सपोर्ट करती थी। उनके ट्यूटर भी इसमें उनकी हेल्प करते थे। इस तरह से धीरे धीरे ये एल्वा बड़ा होता चला गया। थॉमस एल्वा बड़ा होता चला गया। बड़ा होते होते इनके विज्ञान में और रिसर्च में बहुत रुचि थी और कई बार फेलियर मिली इनको, पर इन्होंने हमारी दुनिया को एक बहुत ही प्यारा रोशनीनुमा उपहार दिया, इनका इन्वेंशन, और वो था बल्ब। जी हाँ, ये पूरी स्टोरी थी थॉमस एल्वा एडिसन की।
थॉमस एल्वा एडिसन जब यंग हुए तो उन्होंने एक अपने रिसर्च में के थ्रू, लंबी रिसर्च के थ्रू उन्होंने एक बल्ब का इन्वेंशन किया। और उसमें टंगस्टन का वायर लगा के उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जब इसके थ्रू जाती है तो किस तरह से हम एक स्विच को ऑन करके कोई भी अंधेरी जगह को जगमग बना सकते हैं। और लोगों ने उनकी बहुत ही ज़्यादा सराहना की। वो फेमस हुए, लोग उनकी काबिलियत को, उनके इंटेलिजेंस को दिल से मानते थे। देश विदेश में उनके चर्चे हुए और लोगों ने सचमुच दिल से माना कि क्या गज़ब की खोज उन्होंने की है। अ, माँ जो कि थॉमस एल्वा एडिसन की माँ जो धीरे धीरे बुज़ुर्ग हो रही थी और अंततः एक दिन उनकी डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हो गई तो थॉमस एल्वा एडिसन जब वहाँ गए, घर गए उनके डेथ के बाद, और वो घर जहाँ माँ की यादें थीं वहाँ वो गए, उस चेयर पर जहाँ माँ अक्सर बैठा करती थी उस पर बैठे, वो टेबल जहाँ पे अक्सर माँ बैठकर कुछ लिखा या पढ़ा करती थी उस पर बैठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि इस घर में माँ की सारी मेमोरीज अभी भी जिंदा हैं। तो वो उसे एक बार जीना चाहते थे। जब वो टेबल पर बैठे तो उन्हें वो एनवेलप जो उनके स्कूल से मिला था वो दिखा। और माँ ने कभी वो एनवेलप नहीं दिया और थॉमस ने भी कभी नहीं मांगा। थॉमस एल्वा ने भी कभी नहीं मांगा वो बल्ब, वो एनवेलप की उस लेटर में क्या लिखा था, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास था माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। उन्होंने वो लेटर मिला तो उन्होंने उस लेटर को देखा और मुस्कुराते हुए उस एनवेलप में से उस लेटर को निकाला और पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख है कि वो पढ़ाई के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है। हमने साल दर साल उन्हें उसे बहुत समझाने की कोशिश की। हमारी टीचर्स ने, हमारे मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की, लेकिन हम उसमें कोई सुधार, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं देख पाते। और हमें लगता है कि तुम्हारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लायक है ही नहीं। इसे जो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, जो थोड़े मेंटली स्लो बच्चे होते हैं, इसे उस स्कूल में डालने की ज़रूरत है। तो बहुत अफसोस के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकालते हैं, इसे डिसकंटिन्यू करते हैं और आपको सलाह देते हैं कि आप इसे मेंटली स्लो बच्चों की स्कूल में डाल दें या जो भी डिसीजन आपको सही लगे आप करें। पर हमारे स्कूल में हमें नहीं लगता कि वो कोप अप कर पाएगा। और जब थॉमस एल्वा एडिसन ने ये लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया मम्मी का वो चेहरा कि ये लेटर पढ़ते कैसे मम्मी की आंखों में से आंसू बहने लगे थे, और किस तरह से इस लेटर को पढ़ने के बाद बिना इसकी सच्चाई बताए अपना विश्वास दिखाते हुए माँ ने उन्हें अपने गले से लगा दिया था और कहा था तुम दुनिया के सबसे होनहार बच्चे हो, मुझे पता है कि तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे जग में तुम्हारा और मेरा नाम रोशन होगा। थॉमस एल्वा एडिसन आज ये महसूस कर पा रहे थे कि आज वो जिस भी जगह पे हैं, जो इतना बड़ा इन्वेंशन उन्होंने किया, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ का विश्वास था। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था ये सोचते हुए कि वो मेंटली स्लो हैं, पर उनकी माँ के विश्वास ने उनके अंदर वो आत्मविश्वास भरा कि मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मेरे अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, मैं कुछ अनोखा करने वाला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ माँ और ट्यूटर के कंबाइंड एफर्ट्स ने ही ये कर दिखाया कि जिस बच्चे को मेंटली स्लो कहकर स्कूल ने निकाल दिया उसने एक पूरे विश्व का महान आविष्कार कर डाला। तो इस पूरी स्टोरी, इस इंसिडेंट से हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो ये कि खुद में विश्वास रखो, कभी भी ये मत सोचो कि ये चीज़ तो हमारे लिए मुश्किल है, हम कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा अपने मन में एक लाइन दोहराते रहो जो गोल्डन लाइन है, और वो है आई कैन डू इट। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैं नहीं कर सकता या कर सकती। दुनिया का हर काम मेरे लिए पॉसिबल है। और फिर पूरी शिद्दत के साथ, डिवोशन के साथ उस काम को करने के लिए अपने आप को झोंक दो, पूरी मेहनत करो उसके लिए। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो तुम ना कर पाओ। और विश्वास रखो, ऐसा विश्वास जैसा कि थॉमस एल्वा एडिसन की माँ ने अपने बेटे में रखा, और उस विश्वास की वजह से ही थॉमस एल्वा एडिसन वो कर पाए जो कि स्कूल उनके लिए कभी ना सोच पाता।
तो यही था आज का इंसिडेंट, एक स्टोरी। होपफुली तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।